एंटी रेबीज दिवस के अवसर पर गुरुवार को रानीगंज थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 स्ट्रीट कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज बोरो अध्यक्ष व पार्षद मुजमिल शहजादा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां रानीगंज थाना आईसी सुदीप दास गुप्ता, रानीगंज ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी चित्तोस मंडल प्रदीप बाजोरिया, वाइसलेस संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी तथा उनकी पूरी टीम सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर वाइसलेस नामक संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने कहा कि उनकी संगठन की तरफ से लगातार रास्ते के कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। आज एंटी रेबीज डे है। इस दिन उन्होंने तकरीबन 500 कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है, ताकि अगर कभी एक कुत्ते किसी को काट ले तो उसी रेबीज ना हो, क्योंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन की तरफ से सिर्फ कुत्ते ही नहीं, अन्य जानवरों की भी देखभाल की जाती है। उन्होंने बताया कि रानीगंज के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है, पहले चरण में कुत्तों को इंजेक्शन लगाने का कार्य वहां पर किया जाएगा। वहीं बोरो चेयरमैन मुजमिल शहजादा ने कहा कि वाइसलेस नामक संस्था काफी अच्छा काम कर रही है और आज जो यहाँ रेबीज का इंजेक्शन लगाया जा रहा है वह काफी जरूरी है। उन्होंने इसके लिए वाइसलेस संस्था के सदस्यों की सराहना की और कहा कि कुत्तों हो या अन्य प्राणी वो बेजुबान होते हैं, ऐसे में संस्था के सदस्यों द्वारा उनकी जरूरत को समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा इस संस्था के साथ है। इस संस्था को हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप दास गुप्ता ने भी संगठन की तारीफ की और कहा कि जिस तरह से यह संगठन लगातार बेजुबान जानवरों की देखभाल करता रहा है, उसके लिए इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। वहीं इस संस्था से जुड़े उद्योगपति प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि जिस तरह से यह संस्था विजय लंबे समय से बेजुबान जानवरों की देखभाल करती आ रही है, यह सराहनीय है और इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वह इस संस्था के साथ हैं और इस संस्था का जिस प्रकार के भी मदद की आवश्यकता होगी उनको दी जाएगी। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। कैंप लगाया गया, क्या बोलेंगे विषय में आज? वाइसलेस संस्था जो पिछले कई सालों से निस्वार्थ भाव से जो हमारे जो जीव जंतु बोल नहीं पाते हैं, उन जंतु पशु का, डॉग का और उसके अलावा दूसरे जानवरों को जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये लोग सिर्फ डॉग की नहीं, दूसरे जानवर भी यदि वो कहीं बीमार पड़े हैं, चाहे वो पंजाबी मोड़ हो, चाहे वो मजिया हो, चाहे वो रानीसर हो, चाहे वो रोनाई में हो, कहीं पर भी कोई भी जानवर यदि बीमार है या एक्सीडेंट से चोट लग गया है या इंजरी हो गया है, तो वाइसलेस संस्था के सदस्य जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करके उसकी ज़िंदगी बचाते हैं। इसके अलावा खाना देने का काम निरंतर डेली कर रहे हैं। हम लोग सब समय इनके साथ है और ये इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, मानिए क्या है कि जो मनुष्य मांग कर खा सकता है वो अपने लिए कुछ डिमांड कर सकता है, लेकिन जानवर एक ऐसा है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ऐसे जो मांग नहीं सकते हैं। हम लोग को उनको महसूस करना पड़ता है कि उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, उनको कुछ तकलीफ है। ये महसूस करना, ये फीलिंग को महसूस करना, ये जो वाइसलेस संस्था कर रही है, इसके लिए जितना भी माने इनको साधुवाद दिया जाए कम है। मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर समय समरेश को फ़ोन करते रहता हूँ, भाई हमसे कोई भी मदद हमसे हमको ये मौका दो। हम अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं, ईश्वर के प्रति हम सौभाग्यशाली है कि भगवान हमको ये मौका दे रहा है और हम समरेश को बराबर फ़ोन करते हैं। आज के लिए फिर से मेरा तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। রানীগঞ্জের ভয়েসলেস অক্লান্তভাবে পথ কুকুর এবং জন্তু জানোয়ারদের যারা দেখাশুনো করে যায় দিনে রাত্রিরে ঝড় বৃষ্টিতে, তারা অ্যান্টি রেবিজ ডে আজকে শুরু করছে। এলাকার সমস্ত কুকুরদের ইঞ্জেকশন দেবে, ভ্যাকসিন দেবে। তাদের আমার আকুণ্ঠ শুভেচ্ছা। এরা কত ভালো কাজ করছে এরা জানে না। আমরা হয়তো কুকুর ভালোবাসি কিন্তু সময় দিতে পারি না। এরা সেই সময় দিয়ে এই অবলা জীবগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সুখে দুঃখে। তাদের আমার রানীগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে আকণ্ঠ শুভেচ্ছা। যে কোনো হেল্প তাদের করার জন্য আমরা প্রস্তুত সবসময়। ওদের আরও ভালো হোক, আরও বড় হোক ভাইসলেস সংগঠন, এটাই আশা করি। ধন্যবাদ। रानीगंज में एंटी रेबीज कैंप लगाया गया है। इन लोग कुत्ता, डॉग को जो रात में खाना खिलाते हैं, इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसा सिस्टम इन लोग किए हैं, कोई दिन ऐसा बात नहीं है जो डॉग लोग को खाना नहीं खिलाते। हम लोग भी घरों में सोचते हैं बाहरी डॉग जो है
उसको जगह जगह लोग देखते हैं कहाँ पे है, और उसको रात में निकल करके उन लोगों को भोजन देते हैं, खाना देते हैं। इनके लिए इस कमेटी को मैं बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आगे और इन लोग काम करें। और आज के जो प्रोग्राम है वो इन डॉग को वैक्सीन दिया जाएगा। जितना बाहरी डॉग है उनको वैक्सीन दिया जाएगा। लोगों को काट लेता है, उससे उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो अब बीमारी दूर हो गया। इंजेक्शन मिलता है नहीं, कभी कभी उसको लेके बहुत परेशानी पब्लिक को होता है। ये काम इन लोग कर रहे हैं, इसके लिए इनके कमेटी, इनके साथियों को और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ। और हम लोग इनके साथ और पास खड़े हैं। हर वक्त जो भी ज़रूरत होगा हम लोग इसके साथ हैं। আমাদের এই কর্মসূচিটা আজ প্রথম নয়, আমরা প্রতি বছরই এই 28শে সেপ্টেম্বর যেটা বিশ্ব জলতঙ্কা দিবস, এটা আমরা পালন করে থাকি। তো আমরা এই বছরও সেইটাই পালন করলাম। অ্যাকচুয়ালি জলতঙ্কাটা মুক্ত দেশ আমরা গড়ার লক্ষ্যেই কর্মসূচি রাখি। সবাই এটা ভালো করেই জানে যে জলতঙ্কা হয়ে গেলে তার কোনো চিকিৎসা নেই। তাই পথ কুকুরকে আমরা জলতঙ্কা এই জন্যই দিই যাতে কুকুরদের মধ্যে জলতঙ্কা প্রবেশ না করে বা ডগটা সেফ থাকে। এবার কুকুরটি যদি জলতঙ্কাতে সেফ থাকে, আমাদের যে জনগণ মানুষ যারা ডেলিকা যাতায়াতের বাসিন্দা বা যারা রোডে পথচারী, তাদেরকে যদি আঁচড়ায় বা কামড়ায়, তারা কিছুটা হলেও অনেকটাই সুরক্ষিত। কেননা এমনিতে গভর্নমেন্টের যেগুলো হেলথ সেন্টার আছে, ভালো করে জানেন যে জলতঙ্কার যে টিকা সবসময় কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকে না, মানুষ ঠিক সময়ে পায় না। যেহেতু কি এত বড় জায়গা, কেস হিস্ট্রি অনেক বেশি, তাই জন্য অনেক সময়ে পাওয়া যায়। তো আমরা আজকের যে কর্মসূচি সেটা বিশেষত জলতঙ্কা দিবসের কে উদ্দেশ্য করে, এমনি তো আমাদের যে ডেলি রুটিন সেটা হলো যেগুলো আমাদের অসুস্থ পথচারী তাদের চিকিৎসা, তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা, এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট, এমার্জেন্সি সার্ভিস, এমার্জেন্সি সার্জারি, এটা কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন দিয়ে আসছি আজ পর্যন্ত। আমরা এখনো পর্যন্ত টার্গেট রেখেছি রানীগঞ্জের কিছু কিছু এলাকা যতটা পারবো সম্ভব আমরা কভার করা। তার মধ্যে আমরা রানীগঞ্জ থানা থেকে শুরু করলাম, রাজবাড়ি, শিশুবাগান, বড়বাজার, সিআর রোড, মারুইপট্টি স্টেশন, যেগুলো পাবলিকের জনসংখ্যা যেসব এলাকায় বেশি, সেই জায়গাগুলো আগে আমরা কভার করার চেষ্টা প্রথম রেখেছি। কি নাম আপনার? সৌরভ মুখার্জি, প্রেসিডেন্ট অফ